पिछले काफी दिनों से खाद की कमी अंबाला में हो रही थी। अंबाला ही नहीं, पूरे हरियाणा में खाद की कमी बताई जा रही थी। तो कई जगह ऐसी वीडियो भी वायरल हुई कि जहां पर खाद की मारामारी, जो किसान है वो खाद को लूटते हुए नजर आए, अपने आप जो है बोरियां उठाते हुए नजर आए। तो वहीं कल अंबाला में 1000 बोरियां डीएपी की पहुंची हैं और किसानों ने इससे पहले जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर जिला प्रधान मलकीत सिंह और डीसी के साथ मीटिंग भी ली थी कि खाद जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए, जिसके चलते कल अंबाला में खाद पहुंची है। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि कल कितनी खाद पहुंची है और आज किस तरीके से किसानों को खाद दी जा रही है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अम्बाला एसडीएम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत कम ऐसे अफसर मिलते हैं जो जनता के बीच में आकर उनकी बात सुनते हैं। आज एसडीएम साहब ने जो यहाँ पर एक अपना चरंजा नंबर है 54 दुकान के पास 1000 थैला डीएपी आया था और उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है। अभी कोई भी किसान यहाँ से खाली ना जाए, जितना बनता है, चाहे उसके 5 थैले बनते हैं, अगर 5 के हिसाब से पूरा पड़ता है तो 5 हिसाब, अगर उसको ज़्यादा की जरूरत बच गया तो वो किसानों को सुबह उसको ज़्यादा भी दिया जाएगा। पर फिलहाल भी हर एक किसान को 5 थैले मिलेंगे, कोई किसान खाली नहीं जाएगा। और 2 दिन में और भी आश्वासन देकर गए हैं अभी एसडीएम साहब हमारे को कि 2 दिन में और भी डीएपी आ जाएगा। और दूसरी दुकानों के पास भी देखने गए हैं, पूरी दुकानें जो मंडी के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं वो, कि किसी दुकान के ऊपर कोई स्टॉक या ब्लैक ना कर रहे हो। तो पूरी दुकान मंडी के अंदर फिर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और किसानों से भी अपील करेंगे भी 2 दिन तक कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि मैं अभी स्टैटी के पास भी जो मैनेजर था उनके साथ बात करके आया, वो भी कह रहे थे 2 दिन के अंदर बहुत आ जाएगा खाद। पर एक बात कहूँगा, अभी सरकार की बहुत नाकामी है, सरकार सोई हुई है, क्योंकि टाइम के ऊपर जो आज से 15 दिन पहले खाद आनी चाहिए थी वो खाद नहीं है, क्योंकि ये सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं जनता के पैसे से। कोई इनको पता नहीं है अभी कब क्या किसानों की जरूरत है या आम जनता की क्या जरूरत है। पर सबसे ज़्यादा तो इस सरकार के अंदर जो दुर्दशा किसानों की हो रही है वो कभी नहीं हुई अब तक, क्योंकि चाहे खाद की लगा लो, चाहे जीरी बेचने की लगा लो, हर जगह किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। चाहे मार्केट कमेटी के जो उनकी अपनी नीतियां बनाई हैं, 2 नंबर का जो जीरी है वो फिर भी आ रही है, और किसानों को तंग किया। जहाँ एक ट्रैली खड़ा हो फिर वो उसकी पर्ची कटाओ। अगर कोई किसान भाई दिवस सवेरे 4 बजे या 3 बजे अपनी मंडी में लेकर आ गया, फिर उसकी पर्ची नहीं काटते वहाँ, फिर वो दूसरे अफसर पे जाए, पार्सल लगाए, या कि हम प्रधान के पास फोन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कल भी परसों जो मार्केट में, वैसे वो अफसर बढ़िया है हमारे, जो 2 अफसर हैं, पिछली बार 2 निकम्मे थे। जो मार्केट कमेटी का हमारा जो सेक्रेटरी साहब हैं बहुत बढ़िया रहे, उनके साथ बात करके तो इसको थोड़ी सी में चेंजिंग करो। ये जो अंदर जीरी की ट्रैली किसी की उतरेगी उसको परेशान ना हो, उसको गेट पास करना चाहिए। तो किसानों को शुरुआत में, जैसा कि इन्होंने बताया, काफी समस्याएं आई। किसान जो है हर वक्त लाइनों में नजर आए, चाहे वो गेट पास को लेकर हो, चाहे अब खाद को लेकर हो। खाद की कमियां काफी नजर आई पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से डीएपी खाद की कमी थी। और एसडीएम अंबाला के एसडीएम आज मंडी का निरीक्षण करने दोबारा पहुंचे और उन्होंने खास तौर पर दुकानदारों को, जिन दुकानदारों के पास आज खाद पहुंची है, उनको सख्त निर्देश दिए कि अगर किसानों की तरफ से मुझे कोई भी शिकायत मिली कि किसानों के तक खाद नहीं पहुंची है, किसी व्यक्ति को ज्यादा खाद मिली है, तो उसको लेकर सख्त निर्देश जो है दुकानदारों को दिए। और ये कहा कि मैं हर किसान से ये पूछूंगा कि क्या उनके तक खाद पहुंची है, क्या किसानों को कोई कमी तो नहीं है। तो इसी के चलते आज एसडीएम ने भी अनाज मंडी का दौरा किया और सख्त निर्देश और किसानों से बातचीत करते हुए भी एसडीएम नजर आए। तो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है एसडीएम का और क्या कुछ कहना है दुकानदार जिसके पास खाद पहुंची है। यहाँ पे जैसे 1000 के कट्टे के आसपास आए थे कल। इसमें पीओएस मशीन में अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए कल इसकी डिलीवरी नहीं करवाई गई थी। जनरली एजेंसी 48 से 72 आवर्स लेती है अपडेट करने में, लेकिन हमने जैसे किसानों की नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए उनसे तुरंत बात करके पीओएस मशीन अपडेट करवाई आज सुबह ही, और अभी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। जनरली यहाँ पे जब भी कोई किसान आता है तो उससे पूछा जाता है कि आपके पास कितनी ज़मीन है। ज़मीन की ज़रूरत के हिसाब से ही कट्टे दिए जाते हैं। जैसे ऑन एवरेज एक कट्टे से 1 एकड़ ज़मीन बोई जा सकती है। तो हमारा पर्पज़ है कि सारे किसान भाइयों को खाद अवेलेबल हो जाए, इसलिए 5 कट्टे मैक्स हम दे रहे हैं। अगर किसी भाई के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो दूसरी बार जब डिलीवरी होगी, जैसे डेली बेसिस पे हो रही है डिलीवरी, तो वो उस टाइम भी ले लेगा। अभी 5 कट्टे मैक्स दे रहे हैं और किसी को कम की ज़रूरत है तो उस हिसाब से दे रहे हैं, ताकि सारे किसान भाइयों के अवेलेबल हो सके। एंड मेरी एक और गुजारिश है किसान भाइयों से आपके माध्यम के थ्रू कि अगर कोई सरसों बो रहा है
तो सरसों में एसएसपी खाद ज़्यादा बेटर होता है बजाय डीएपी के, तो वो एसएसपी भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि हमेशा डीएपी यूज किया जाए। सरसों के अलावा है उसमें डीएपी यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी तक जैसे किसान भाइयों से मेरी वार्तालाप हुई तो उससे वो संतुष्ट हैं, और आगे कोई भी परेशानी होगी तो प्रशासन उनके साथ हमेशा खड़ा है। जो है अपनी मर्जी से सिस्टम बनाया उन्होंने। मेरे पास कल जो है वो 980 बैग मतलब 49 टन माल आया, 50 टन की इनवॉइस थी, जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन में 20 कट्टे कम आए। और इन्होंने अपना सिस्टम जिम्मेदारों ने बनाया कि हम ऐसे ऐसे इतनी मतलब क्वांटिटी हमें मतलब इतने फार्मर हैं, नंबर ऑफ फार्मर, तो हम 5 पहले 10-10 का डिसाइड हुआ था, फिर वो कहते हैं 5-5 डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि सबको मिल जाए डीएपी। ये सारा जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक खत्म